अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेक्चर नंबर 4 में हमने डिस्क्राइब किया था आयनाइजेशन एनर्जी, इसके ट्रेंड्स को, फैक्टर्स को, जो वेरिएशन पॉसिबल हैं उनको। अब हम डिस्क्राइब करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। सबसे पहले तो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिफाइन करते हैं कि जब किसी भी न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, अब जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये यूनी नेगेटिव आयन बनेगा। इलेक्ट्रॉन गैशियस एटम में ऐड करना है, यूनी नेगेटिव आयन बनाना है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्यों है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of electrons are added into 1 mole of gaseous atoms। जब 1 mole of gaseous atoms होंगे, उनमें 1 mole of electron ऐड करेंगे तो हर एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा एंड एवरी एटम इज कन्वर्टेड इनटू यूनिनेगेटिव आयन। तो हमारे पास टोटल 1 mole ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस इज नॉन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब मैंने कहा कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज क्यों कहा? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट क्यों है? हम कहते हैं कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनकी एनर्जी न्यूक्लियस से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है जो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी कम है, जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है, जो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी और ज्यादा है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी न्यूक्लियस से बहुत बाहर प्रेजेंट है तो इसकी एनर्जी तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस हाईएस्ट हो जाएगा न्यूक्लियस से, इसकी एनर्जी तो हाईएस्ट है। जब ये हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा आउटर मोस्ट शेल में तो ऑटोमेटिकली हायर से लोअर की तरफ जा रहा है तो एनर्जी इज रिलीज्ड। इसलिए हम कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यूनिनेगेटिव आयन बनता है, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, मींस ग्रेटर न्यूक्लियस फ्रॉम न्यूक्लियस से नियर टू न्यूक्लियस, तो एनर्जी रिलीज होती है। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड एनर्जी क्यों है ये यहां पे एक्सप्लेन हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटे डेफिनेशन, एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स। अब हम गैसियस एटम्स क्यों यूटिलाइज करते हैं? क्योंकि गैस का मतलब है इसमें कोई अट्रैक्शंस नहीं है, मींस बॉन्डेड नहीं है, सो नो एनर्जी इज यूटिलाइज टू ब्रेक द बॉन्ड। तो हर एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज नॉन एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक, और इसकी रीजन मैंने बताई है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटसाइड हायर एनर्जी से आउटर मोस्ट शेल में लोअर एनर्जी में शिफ्ट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हायर से लोअर में आते हुए एनर्जी रिलीज होगी। इट इज मेजर्ड इन किलोजाउल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मोल। इसके बाद अगर हम एग्जांपल देखें, ये देखिए क्लोरीन है हमारे पास। क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये क्लोराइड नेगेटिव आयन बन जाएगा। इस प्रोसेस में हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, मींस फ्रॉम आउटसाइड टू आउटर मोस्ट शेल आ रहा है, सो हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, मींस एक्सोथर्मिक। और क्लोरीन के लिए इसकी एग्जांपल है -348.8। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन की एग्जांपल लें, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में लेंगे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये बन जाएगा गैसियस यूनिनेगेटिव आयन ऑक्सीजन का। अब इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी पे क्योंकि आउटसाइड द न्यूक्लियस है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस है। जब ये शिफ्ट होगा नियर टू न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव में 141 किलो जाउल पर मोल। बाज बुक्स पे ये 142 लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें देखें अगर, तो हमने कहा था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 मोल ऑफ क्लोरीन में ऐड करना है, मींस क्लोरीन एटम हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर, उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने ऐड होंगे? एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि गैसियस स्टेट में एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन जितने एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे, और ये 1 मोल मींस एवोगैड्रोस नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। इस 1 मोल को आयोनाइज करने के लिए जितनी एनर्जी यूटिलाइज होगी वो किलो जाउल पर मोल में इंडिकेट होगी, एंड फॉर क्लोरीन इट इज -348.8 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज -141। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? जब यूनी नेगेटिव आयन बन चुका है, इस पे ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जब इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये डाई नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा, O-2।
नाउ द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडिड, एनर्जी यहां पे भी रिलीज होनी चाहिए क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बट हम कहते हैं कि यहां पे एनर्जी हमें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती है, मींस ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। पहले तो ये बात याद रखनी है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो है जो यूनी नेगेटिव को डाई नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज होती है, और ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यूटिलाइज, मींस ये एनर्जी कंज्यूम होती है, रिक्वायर्ड होती है, हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 मोल ऑफ गैसियस यूनिनेगेटिव आयन, कि ऑलरेडी हमारे पास यूनिनेगेटिव आयंस प्रेजेंट है, उनका 1 मोल है, उनमें हम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर ऐड करते हैं और इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं 1 मोल ऑफ डाइनेगेटिव आयंस में। तो जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट तो हमने कहा था नेगेटिव होती है, वो भी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सेकंड हम कह रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए होता है कि जब यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है तो इसका मतलब है कि आयन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन आएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाएगी लास्ट शेल में, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी रिपल्शन इनहेंस हो जाएगी, आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, जब रिपेल होगा तो इसका रिमूवल इजी नहीं होगा बल्कि डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, देन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू कंपनसेट द रिपल्शंस को ख़त्म करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये कहलाएगी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और फॉर ऑक्सीजन इट्स वैल्यू इज प्लस 798 किलो जाउल्स पर मोल। बाज़ बुक्स में 844 लिखा हुआ है, बट 798 इज द करेक्ट वन अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च आई हैव मेड। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव हुई, एक्सोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाता है फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इट इज डिफिकल्ट ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज ऑन आयन, क्योंकि ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है उसकी वजह से भी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ चुकी है, सो एनर्जी इज नीडेड टू ऐड second electron, that's why second electron affinity is positive, it is endothermic process। तो ऑक्सीजन के लिए फर्स्ट क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो -141, जब फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे देन वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन पे काबू पाना है या रिपल्शन को खत्म करना है और इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली ऐड करना पड़ेगा, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी प्लस 798। अब वो कहता है कि अगर आपने डाई नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब है इसमें तो 2 एनर्जीज इन्वॉल्व है, एक -141 और एक 798। अगर आपसे कहा जाए कि हाउ मच एनर्जी इज टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर मेकिंग ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू O-2, O-2 में ऑक्सीजन एटम को O-2 में कन्वर्ट करना है तो कितनी एनर्जी का चेंज होगा? अब इसमें तो 2 एनर्जी चेंजेस हैं, पहले स्टेप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1, दूसरे स्टेप की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2, इन दोनों का सुमेशन आ जाएगा, तो ये टोटल डायरेक्ट कन्वर्जन होगी ऑक्सीजन एटम की -2 में। जैसे यहां पे द नेट इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन टू डाई नेगेटिव आयन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग द फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज फॉर ऑक्सीजन। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे, प्लस 67 इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्टिंग गैसियस ऑक्सीजन इनटू डाई नेगेटिव आयन। इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं, ये बड़े सिंपल हैं, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पहले तो है साइज ऑफ एटम, ये बहुत सिंपल, अगर साइज ऑफ एटम स्मॉलर है इट मींस न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन स्ट्रांग है, एटम इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बड़ा स्ट्रांगली होल्ड करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन टाइटली पुल हो जाएगा, जब टाइटली पुल होगा इसका मतलब है एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है तो ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑब्जर्व्ड। तो साइज ऑफ एटम स्मॉल है, न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा, जब करीब आएगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये साइज ऑफ, और इसी तरह जब साइज ऑफ एटम इंक्रीज होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का एडिशन न्यूक्लियस से अवे हो रहा है तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, सो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज, ये बड़ा सिंपल बात है, न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को क्लोजर टू न्यूक्लियस, जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, मींस उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएगा, मींस ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का चेंज होगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हायर होती जाएगी। सो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ती है,
जब अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज ड्रा हो जाएंगे, मोर एनर्जी चेंज इज ऑब्जर्व्ड मींस मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑब्जर्व्ड। शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन का कम हो जाना, मींस सिंपली हम कह सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन का कम कर जाना, ये शील्डिंग इफेक्ट है। ये इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब किसी भी एटम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इट मींस वो अपने इलेक्ट्रॉन के लिए लेस अट्रैक्शन शो कर रहा है, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी लेस अट्रैक्शन शो करेगा, मींस उसका आउटर मोस्ट शेल अवे होगा। जब अवे होगा तो एडेड इलेक्ट्रॉन्स को डिफिकल्टी होगी, वो ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएंगे, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब नहीं हो पाएंगे, वो लो एनर्जी पे नहीं आ सकेंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पे भी बड़ी सिंपल सी बात है कि शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है डिक्रीज फॉर द न्यूक्लियस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन का कम हो जाना। अगर तो इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है तो साइज ऑफ एटम इनलार्ज हो जाएगा। इसका मतलब है आने वाला इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस नहीं आ सकेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी एटम की कम हो जाएगी तो एनर्जी रिलीज्ड भी कम हो जाएगी। जो सबसे मेन फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम। हमने आयनाइजेशन एनर्जी में भी डिस्क्राइब किया था कि स्टेबल कन्फिग्रेशन का मतलब होता है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अगर ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, ये स्टेबल है। स्टेबल कन्फिग्रेशन का मतलब है इसमें चेंज इजीली काज नहीं हो सकती। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना भी मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, इसका मतलब है इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम है, इसकी इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी भी कम हो जाएगी। तो यहां पे ये पॉइंट बड़ा गौर से समझने वाला है कि हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल हो, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड, ये होते हैं स्टेबल। जो पार्शियली फिल्ड होते हैं ये होते हैं अनस्टेबल। स्टेबल होने का मतलब है ये किसी भी किस्म की चेंज अपने अंदर जल्दी से काज नहीं करेगा, मींस ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन जल्दी से एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी, तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड टू बी स्टेबल while partially filled are unstable. जो स्टेबल है, it is difficult to add electron in half filled than that of partially filled. partially filled unstable है, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान है। so electron affinity is low in case of atom with half filled orbital. तो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है। दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन फॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा, अब नोबल गैसेस जो है ना, उनकी भी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं। क्यों? क्योंकि उनके कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, वो स्टेबल कन्फिग्रेशन शो करती हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू हाफ फिल्ड। अभी एक्सप्लेन किया है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबल है, इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल है, सो इनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैलेंस शेल की है 2s2 एंड 2p3। इसका मतलब है 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ये तीनों p ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। इसी तरह p की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होंगे? 3s2, 3p3। 3 का मतलब है 3px1, 3py1, 3pz1। ये आगे दोनों हाफ फिल्ड, ये भी हाफ फिल्ड है, इसके भी लास्ट शेल में 2px1, 2py1 और 2pz1। आर ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। फास्फोरस में भी 3px1, 3py1 एंड 3pz1, ये भी हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कंसिडर होते हैं स्टेबल। स्टेबल इलेक्ट्रॉन के लिए लेस अट्रैक्शन शो करते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है, सो ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है। नोबल गैसेज है, इनकी कंप्लीट कन्फिग्रेशन है NS2 एंड P6। इनमें PX2, PY2 एंड PZ2, मींस X में भी 2, PX2, PY2, PZ2, ये कंप्लीटली फिल्ड है इसलिए स्टेबल है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में PX1, PY1 एंड PZ1, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी स्टेबल है, तो इनकी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो ये
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का इम्पैक्ट है। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है अप टू डाउन, अब जब साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे। अप टू डाउन आते हुए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जाएगी। इसका मतलब है जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है तो आउटर मोस्ट के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने ऐड होना है उनके लिए भी अट्रैक्शन कम हो जाएगी। सो एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। इट मींस अगर हम हैलोजेंस में देखें तो सबसे ऊपर प्रेजेंट है फ्लोरीन, इसके बाद है क्लोरीन, देन ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाडीन। अब अप टू डाउन मैंने कहा है कि साइज बढ़ रहा है, जब साइज बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती जा रही है। इसमें से सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है एस्टाटीन की, इससे ज्यादा है आयोडीन की, इससे ज्यादा ब्रोमीन की और इससे ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन की, बट और सबसे ज्यादा फ्लोरीन होना चाहिए था, बट फ्लोरीन इज लेस in electron affinity than that of chlorine. Now the question is why? अप टू डाउन के लिहाज से देखा जाए फ्लोरीन का साइज है स्मॉलर। देखिए फ्लोरीन में है 2 शेल्स, ये 2 शेल्स आ गए फ्लोरीन में। क्लोरीन में है 3 शेल्स, तो ऑब्वियसली 3 शेल का साइज बड़ा होगा। ब्रोमीन में है 4 शेल्स। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की सबसे कम होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे ज्यादा, ब्रोमीन की उससे कम होनी चाहिए, आयोडीन की उससे ज्यादा कम होनी चाहिए और एस्टाटीन की सबसे ज्यादा कम होनी चाहिए। एस्टाटीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये तो नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। इसके बाद आना चाहिए था क्लोरीन, हायर इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और सबसे हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की। बट फ्लोरीन क्लोरीन की निस्बत लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है। व्हाई? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स, कि फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से स्मॉलर है, तो फ्लोरीन की न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होनी चाहिए, सो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। बट क्लोरीन हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करता है, फ्लोरीन कम इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी शो करता है। व्हाई? हम कहते हैं कि फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ना बेटे, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि फ्लोरीन का लास्ट शेल है सेकंड और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 7, क्लोरीन का लास्ट शेल है थर्ड और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है 7। अब सेकंड शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, मींस कितने इलेक्ट्रॉन की स्पेस अवेलेबल है? जस्ट 1 की। जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यह बन जाएगा F नेगेटिव और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2 and 8। अब इसके सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कितने की है? 8 की, और प्रेजेंट भी कितने हैं? 8। अब क्लोरीन पे आए, जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोराइड नेगेटिव बन जाएगा। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके थर्ड में प्रेजेंट है 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 18। प्लेस अवेलेबल है 18 की, प्रेजेंट कितने हैं? 8, मींस मोर स्पेस है और लेस इलेक्ट्रॉन्स है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो करेगा। बट अगर हम फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन में आउटर मोस्ट शेल है सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8 और प्रेजेंट भी कितने हैं? 8। इसका मतलब है थोड़ी जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ जाएगी। रिपल्शन की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन फ्लोरीन की कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं।
मींस आने वाले इलेक्ट्रॉन को, जो पहले से प्रेजेंट है ना इलेक्ट्रॉन, उनकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से और फ्लोरीन के स्मॉलर साइज की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस का सामना होगा, उसका एडिशन मुश्किल हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन कम हो जाएगी। तो कितनी रीजंस हुई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होने की? फर्स्ट रीजन है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, कि फ्लोरीन का स्मॉलर साइज है। सेकंड है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन छोटे साइज में अवेलेबल हैं तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब है आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो ये फ्लोरीन के स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी देन दैट ऑफ क्लोरीन। लेफ्ट टू राइट सेम ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए मोर अट्रैक्शन फील करे होगी न्यूक्लियस की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, अप टू डाउन डिक्रीज होती है। अप टू डाउन एक एबनॉर्मल बिहेवियर आया फ्लोरीन और क्लोरीन का, लेफ्ट टू राइट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का आता है, वो एक्सप्लेन हो गया था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर।